और भाई साल भर की जर्नी है मेरी। और जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैंने तुरंत कोई वीडियो डाली थी कि भाई आज मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। मेरे को तो बोलना भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं करना आता था, थोड़ा बहुत भी। और बस वही मेरे को मतलब यूं ही था कि फ़ोन लो, कुछ भी बोल दो। वो चीज़ मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे को एक अच्छा वो हो ना, मेरे पास कोई कंटेंट हो। जैसे मेरे को थोड़ा सा इंग्लिश का रहता है, तो मैं सोचती हूँ कि अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लोग डालूँ, पर हो नहीं पाता घर का काम देख के, क्योंकि उसमें एडिटिंग करना बहुत चीज़ें लगती है। वो चीज़ मैं अभी स्किप ही करती हूँ, उस चीज़ से दूर ही रहती हूँ कि उसको कभी बाद में देखूंगी। क्योंकि एक तो ये था, जब मेरे पास कनू छोटी थी ना, जब छोटी सी थी, तो मैं इसके साथ बहुत इंग्लिश बोला करती थी। और उस टाइम पे भाई प्रैक्टिस भी थी, ये भी बोलती थी। अब अकेले हो गए तो फिर वही हेजिटेशन ने दोबारा घेर लिया है कि नहीं तू नहीं बोल सकती। तो थोड़ा सा वही है, थोड़ा फियर सा भी है। और कुछ घर का काम ज़्यादा हो जाता भी। अभी फ़िलहाल इतना टाइम नहीं मिलता है, मतलब बिज़ी तो हमेशा ही रहते हैं, कई बार ठाली भी रहते हैं। फिर मैं क्या, चलो आज है ना, मैंने सोचा हुआ था, 2-3 दिन हो गए। मैं एक दिन देख रही थी, मैं क्या 1 साल होने वाला है मेरे इसको यूट्यूब को, तो मैं सभी को बताऊंगी, आप सबको, कि क्या कुछ मतलब इसका वो है। मेरा जो है सीक्रेट, मैंने बताया स्टार्टिंग में मेरे 100 सब्सक्राइबर भी नहीं थे यूट्यूब के। और मैं रजनी को ऐसे बोलती थी, बहन मेरी ना इंस्टा पे लगाते स्टोरीज की, यूट्यूब चैनल को मतलब। तो वो कहती नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होता, हमें ना किसी से ऐसे मांगना नहीं चाहिए। मतलब उस टाइम पे समझ ही नहीं थी। मैं कहती, मैं क्या नहीं, कुछ तो हो जाए, 100 सब्सक्राइबर भी नहीं है यहाँ तो ऐसे ही बोलती रहती। वो फिर उन्होंने मतलब समझाया मेरे को कि भाई मांगने से ना यहाँ कुछ नहीं मिलना। और देखने वाले लोग मांगने वाले आएंगे ही नहीं। अगर हम कहेंगे हमें देखो हमें देखो, कोई देखना पसंद नहीं करेगा। जिसको हम पसंद है वो खुद ही जुड़ जाएंगे। उनको कहने की भी ज़रूरत नहीं होती कि भाई आप आओ देखो। और जिसको आप अच्छे लगते हो, देखो हर दुनिया में, मतलब इतनी बड़ी दुनिया में हर कितने किस्म के इंसान हैं। हर किसी से कोई रिलेट नहीं हो पाता, पर हाँ कई ऐसे लगते हैं जिनसे अपनापन सा लगे, तो वो चीज़ हो जाती है थोड़ी सी। तो रजनी ने मना कर दिया, बोली नहीं मैं नहीं लगाऊंगी। फिर उसके बाद मैंने उनको बोला भी नहीं। फिर मेरे को जो एक सीक्रेट पता लगा कि यूट्यूब में है ना, जो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं वो शॉर्ट्स की वजह से ज़्यादा बढ़ते हैं। नॉर्मल व्लॉग वगैरह तो कभी वायरल होना होगा तो होगा, उसमें भी कुछ अच्छा कंटेंट होगा तो होगा। और इतना खास तो मैंने कुछ भी कंटेंट नहीं डाला आज तक, मैं बताऊं। ऐसे ही कोई भी वीडियो उठा के डाल दी, कुछ भी अपनी इंस्टा वाली भी पोस्ट कर दी। जैसे मेरे को डांस भी नहीं आता, पर डांस करने का मेरा बहुत मन करता है कि मैं डांस करूं। बिल्कुल डांस करना नहीं आता, मैं इतनी गंदी नॉन डांसर हूँ। तो कुछ नहीं आता मेरे को उसके अकॉर्डिंग। पर मेरा मन बहुत करता है कि मैं डांस करूं। तो ये भी मेरा एक सीक्रेट है कि मेरे को भाई डांस बिल्कुल करना नहीं आता है, पर मेरा दिल चाहता है मैं भी डांस किया करूँ। तो फिर बस मैं इंस्टा पे बस अपना, मेरे को नॉर्मली वॉक करके या कुछ भी ऐसे साउंड उठा के वीडियो डाल देनी, वो चीज़ मेरे को अच्छा लगता है कि अपने आप को देखना। बाकी मेरे को डांस सच में नहीं आता है। मैं सीखती हूँ। अगर मेरे को कुछ ये होता है ना कि शादी है, ओकेजन है, तो मैं 2-4 दिन पहले ना प्रैक्टिस करती हूँ यूट्यूब से भी, कुछ स्टेप देख लिए कि हाँ अगर बाई चांस थोड़ा डांस करना होगा तो 2-4 हाथ हिलाने सीख ले। वो चीज़ है। और हाँ मतलब मेन तो यही है कि आपके अगर कोई नया बंदा जुड़ रहा है, तो मैं आपको ये अपनी तरफ से एक जानकारी देना चाहूँगी कि यूट्यूब पे जो है सब्सक्राइबर जो सबसे जल्दी बढ़ते हैं, जिसके मतलब मेन रीज़न है वो है शॉर्ट्स का। क्योंकि बच्चे हो गए, बड़े हो गए, सब शॉर्ट्स ज़्यादा चलाते हैं रादर देन व्लॉग। व्लॉग वगैरह तो भाई किसी को नोन हो तो ज़्यादा देखना पसंद करेगा, या किसी का कंटेंट बढ़िया लगे तब देखना पसंद करेगा, वरना शॉर्ट ज़्यादा चलती हैं। और अगर किसी को भाई जर्नी स्टार्ट करनी हो, मेरे को कभी उम्मीद भी नहीं थी भाई मेरे इतने भी हो पाएंगे सब्सक्राइबर, जितने आज हैं 4,500 हैं आज मेरे। और बस सोची ही नहीं थी कि इतने भी होंगे, कभी इससे ज़्यादा भी होंगे। मतलब मैं बता रही हूँ कि उम्मीद जो नहीं करता ना बंदा, उससे भी ज़्यादा इस पे मिलता है। सोचने की बात नहीं है। तो मैं इस पे आपको अपने घंटे भी दिखाऊंगी, कितना टाइम मैंने इस पे मतलब अभी तक वॉच टाइम हुआ है। और ये चीज़ नहीं होती कि हम खुद देख रहे हैं तो वॉच टाइम बढ़ा लेंगे, तो उस चीज़ से कोई असर नहीं होता है। जब पब्लिक देखेगी तो फ़र्क पड़ता है भाई। चाहे बंदा थोड़ी देर देखे, 2-4 मिनट, पर बहुत फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का। और खुद इंसान सोचे भाई मैं ही देख देख के वॉच टाइम, तो आप पूरी लाइफ कितना बढ़ा लोगे, कुछ नहीं बढ़ सकता। तो इससे बढ़िया है कि आप अपना कंटेंट अच्छा लाओ। कंटेंट अच्छा होगा तो लोग आपसे जुड़ेंगे भी। और मेन तो वही बंदे से ही जुड़ने आते हैं, अगर किसी की
किसी को देखना पसंद है, किसी को लाइक मतलब अच्छा लगता हो किसी की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। और हाँ, ये मेरा सब तक से बड़ा अभी तक का मैं सोचती हूँ कि मैंने 1 साल हो गया वीडियो बनाते हुए, मतलब यूट्यूब पे आए हुए, और मैंने आज तक अपना कोई इंट्रो नहीं दिया है। और बिना इंट्रो के भी मेरे को इतना प्यार मिला है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि भाई हाँ, कुछ तो लकी हूँ मैं, बस थोड़ी बहुत। बाकी मेरे को कुछ नहीं पता था। और रजनी थी मेरी बहन, इसको वीडियोस का मतलब वीडियो का नहीं, इसको एक्टिंग का बहुत शौक था, डांस बहुत अच्छा आता है, एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती है ये। तो इसको बहुत बचपने से ही एक्टिंग का बहुत शौक था, कीड़ा था कह लो। और इसको कोई ऐसी वो फैसिलिटी नहीं मिली जो कि हमें मिलती है। हमें तो मेरी बहन ने आईफोन भी गिफ्ट कर रखा है। और उसने जब वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी टिकटॉक पे, यूट्यूब, इस पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे नहीं बोलती मैं, इंस्टा पे, तो उस टाइम पे उनके पास कोई आईफोन नहीं था। जब उनके कितने इनकम आनी शुरू हो गई थी ना, उसके बाद उन्होंने काफ़ी इनकम करके खुद अपने पैसों से अपना आईफोन खरीदा। फिर उन्होंने हमें हमें भी दिलाया कि तुम भी कुछ काम कर लिया करो भाई, जब घर बैठे कुछ काम चल रहा है और घर पे तुम कुछ करते नहीं हो, तो इससे अच्छा तुम कुछ तो कर लो, क्योंकि ना करने से तो कुछ करना बेहतर है। तो उन्होंने ही हमें आईफोन दिया और वीडियो मतलब बोला बनाओ। वरना तो हमें मतलब इतना भी ये नहीं था कि मतलब जिसमें स्किल है ना वो बिना एंड्रॉयड फ़ोन में भी काम कर लेता है। और हमारी बहन उन्हीं में से है कि जिसको कोई इतनी सुविधा नहीं मिली, फिर भी उन्होंने प्रूव करके दिखाया है। और हमें इतना मिल रहा है, हम फिर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेन है टैलेंट। हम उनके जितने, मुझे नहीं लगता कभी हम पॉपुलर हो पाएंगे, मैं हूँ या मेरी छोटी बहन है, क्योंकि हमारा वो चीज़ नेम फेम का वो वाला कीड़ा नहीं है जो हमारी बहन को है। उसको कीड़ा नहीं, उसमें रियल में टैलेंट है, हमारे में इतना नहीं है। क्योंकि टैलेंट की कदर होती है। अभी किसी को डांसिंग का शौक हो, अच्छी एक्टिंग आती हो, या सिंगिंग अच्छी करता हो, या कुछ भी हो, और हम में ऐसी कोई स्किल नहीं है भाई, हम बताएं सच में। तो मेरे को थोड़ा सा पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ा मज़े रहते हैं कि भाई हाँ, मेरे को इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाई वाला लगता है, कि साइंस से रिलेटेड हो या फिर इंग्लिश वाला है टॉपिक, वो चीज़ मैं अच्छे से कर सकती हूँ। जो कि मैंने आज तक शुरुआत ही नहीं करी। वो मेरे को बहुत बोलती थी तू अपना इंग्लिश चैनल चालू कर ले कोई बढ़िया सा जो स्पीकिंग का होता है, तो मैंने कुछ नहीं चालू किया। और छोटे वाली सिस्टर है, उसको लॉ में इंटरेस्ट था, लॉ में भी नहीं, उसको मेन है, उसको कपड़ों का है। और मेरे को हाँ, एक और पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, जो हाँ मेन आप यूँ कह सकते हो ना, इंटरेस्ट जिसके लिए बंदा जीता है कि हाँ भाई ये तो आंख बंद करके काम कर ले। तो मेरे को ऐसे कुकिंग का कि भाई बढ़िया बढ़िया खाना बनाना, अच्छा अच्छा, मेरे को ये चीज़ बहुत पसंद है। और स्पेशली जब से कन्नू है ना, कन्नू इतना लिमिटेड खाना खाती है, मतलब इतनी चूजी है, ये नहीं खाएगी वो नहीं खाएगी, 70 आइटम रिजेक्ट कर देगी, उसमें से 1-2 पसंद करेगी, जब जाके उसका मतलब ये है हाँ चलो ये खा लूँगी। तो उसके लिए मैंने केक वगैरह भी सीखे हैं बनाने। और जो भी मतलब वो खाती है, फास्ट फूड भी मैं ऑलमोस्ट घर पे बना लेती हूँ जो बाहर मिलता है। इस करके मेरे को बाहर का खाना बहुत कम पसंद है, सही बताऊँ कि मैं अगर बाहर जा रही हूँ थोड़े, एक गोलगप्पे तो खा लेते हैं खुश होके। बाकी गोलगप्पे भी मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ, मेरे को लगता है मेरे जैसे बढ़िया गोलगप्पे कोई नहीं बना सकता। गोलगप्पे का पानी जो मैं तीखा वाला खाती हूँ, पाव भाजी, मतलब हर टाइप का मैं बना लेती हूँ। मीठे में भी मैंने मिठाई बहुत ट्राई कर रखी है। एक गुलाब जामुन तो मेरे से बन गई थी, रसगुल्ले नहीं बन पाए मेरे से। मैंने कई बार रसगुल्ले बनाने को ट्राई किया कि रसगुल्ले बना लूँ, और रसगुल्ले मैंने 2-3 बार ट्राई किए, फट गए। तो उसके बाद मैंने सोचा अब नहीं बनाऊंगी। वो जलेबियाँ भी बना लेती हूँ, रसमलाई बना लेती हूँ, बस रसगुल्ले ही नहीं बन पाते। तो और मतलब मैं काफ़ी चीज़ें बना सकती हूँ कुकिंग में। और जैसे पनीर रैप हो गए, रोल हो गए, बहुत चीज़ें वो भी बना सकती हूँ। हाँ, बस मेरे को और क्या है, मतलब मेरे को ये नहीं है कि डांसिंग वाला जो मैं बता रही हूँ ना, जैसे रजनी दीदी को आता है, वो उनमें स्किल है, पैदाइशी कह लो भी, किसी में हो जाता है ना टैलेंट, हम में नहीं है वो। हर किसी में टैलेंट होता नहीं है ऐसा, तो भाई वो तो गॉड गिफ्टेड है। और हम बस उनको सपोर्ट करते रहते हैं, भाई आप अपना अच्छा करो। भाई कई बार उनका मन करता है ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, मैं क्या कर लूँ, कहती है नहीं भाई, रोक टोक मतलब अच्छा नहीं लगता, रोक टोक भी देखा जाए। कुछ चीज़ें होती हैं कि वो कर सकती हैं और वो समाज की उससे करना नहीं चाहती, तो हम कहते भाई हमें तो आता नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें आता होता तो हम पता नहीं क्या कर देते। अगर भाई आपको स्किल है तो आप क्या करो ज़रूर। हम तो अपनी तरफ से देखो यही बात उनको सजेस्ट करते हैं कि भाई हाँ करनी चाहिए आपको। और बाकी भाई मेरा कुछ और प्लान है, थोड़े दिनों में मैं रिवील करूँगी कन्नू के बर्थडे के बाद। कन्नू का बर्थडे अब 5 दिसंबर को आ रहा है। अगर कुछ होती है तो एक बड़ा मतलब, अभी अगर कन्नू के बर्थडे तक नहीं बताया
तो मे बी मैं न्यू ईयर तक आपको एक बहुत बढ़िया बात बताने वाली हूँ अपने बारे में। और तो अभी तक मैंने ना अपनी शादी का कुछ बताया है, ना अपना पहले का कोई बैकग्राउंड का कुछ बताया है। इतनी सारी बातें हैं वैसे मेरे पास बताने को, कभी मन करेगा, मतलब अभी मैं बता नहीं सकती, अभी इच्छा नहीं है इतनी, तो फिर कभी बताऊंगी ज़रूर। पर मैं सोच रही हूँ कि बताऊं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है और बढ़िया है। मतलब लाइफ की सीख मिली हुई है हमें ना। हम 3 बहनें हैं, तो तीनों को ही हम कहे कि अकेले रहे हैं, पेरेंट्स के बिना रहे हैं। अब तो है ही नहीं पेरेंट्स, पर जब थे, जब भी उनके साथ नहीं थे। तो पूरी लाइफ में ना एक जर्नी ऐसी है जो कि हमने इतना एक्सपीरियंस किया हुआ ना अपनी लाइफ को कि बस कभी बाद में ही बताएंगे। अच्छा टाइम आने दो, थोड़े दिनों का और इंतज़ार है। तो थोड़े दिनों में हम ज़रूर आप सबसे बताएंगे। रजनी दीदी हुई, उनकी अलग जर्नी है। ऐसा नहीं है कि हम 3 सिस्टर होके भी ना हमारी अलग अलग लाइफ की स्टोरी है। एक छोटे वाली सिस्टर थी, वो थी पढ़ी लिखी, वो कहाँ पे पढ़ी थी, वो गुरुकुल में रही थी। छोटी थी वो, तभी अलग से डाल दी थी। और मैं और बड़े वाली सिस्टर है मेरी रजनी, हम दोनों रहे मामा के घर पे हैं, पर हमारी भी दोनों की अलग अलग स्टोरी है। क्योंकि वो मम्मी से हमारी ज़्यादा वो थी कि भाई मम्मी के पास चली गई, फैमिलियर होना। और मैं मम्मी से काफ़ी दूर थी, मतलब डिस्टेंस में ही नहीं, वैसे भी दिल से भी दूरी कह लो। हर चीज़ में मैं बाद में सारी बातें करूँगी। पहले तो हमारी रजनी बहनी बताएंगी आप सबको अपनी स्टोरी, फिर हम बाद में आएंगे। क्योंकि हर एक की अलग है, हर किसी की जर्नी अलग होती है, ये चीज़ हम मानते हैं। और उनकी शादी तो हो गई थी 16-17 की एज में हो गई थी उनकी शादी। मतलब 18 ईयर तक तो वो है ना, चुन्नू पैदा हो गई थी, जो मेरी बहन की बड़ी बेटी है, तो वो भी पैदा हो गई थी। इतनी छोटी उम्र में उसकी शादी कर दी गई थी। और मेरी शादी थोड़ी लेट हुई, बल्कि पूजा की भी शादी थोड़ी जल्दी हुई है। हम सारी रिवील करेंगे, कुछ तो रजनी दीदी अपने उसमें करेंगी सारी बढ़िया तरीके से, क्योंकि मैं इतने अच्छे से समझा नहीं पाती। मेरे को क्या लगता है कि मेरे को बातें थोड़ी कम करनी आती है। मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे बात करना बहुत पसंद है, बस यही है। कभी मौका मिलेगा फिर ज़रूर बताएंगे, पर इतना मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करना आता जितना मेरी बहन कर लेती हैं। तो भाई फिर भी आप मुझसे जुड़े हो उसके लिए धन्यवाद। और जो भी कोई आप में से YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहे, भाई घर पे खाली है, कुछ भी बना के डाल लो, आप डाल सकते हो। मैं बताऊं, सही सजेशन देती हूँ आपको। शॉर्ट्स ज़्यादा डाला करो, साउंड आपकी ओरिजिनल हो तो बहुत अच्छा है। थोड़े दिनों में उठ जाएगी साउंड। मैं तो अभी कुछ नहीं करती हूँ, किसी की भी साउंड उठा लेती हूँ, वही उस पर डाल देती हूँ, सही बताऊँ अपना। और शॉर्ट्स पे ही ज़्यादा मेरे अभी तक सब्सक्राइबर आए हैं, मैं बताऊँ अपने एक्सपीरियंस से। और आगे देखो, आज के टाइम पे 1 साल में मेरे पे 4,500 सब्सक्राइबर है। और उम्मीद क्या करती हूँ मैं, आज सोच रही हूँ कि शायद 1 साल बाद मेरे पे 1 लाख तो होंगे। 2 साल जब मेरी इसको जर्नी को हो जाएंगे, तो इतना मैं सोचती हूँ भाई। बाकी भगवान की देन है, ज़्यादा दे या कम दे। बाकी अब की बार जो है नए साल से इसके मतलब और 2 महीने तो मैं ऐसे ही घसीटा आराम करने वाली हूँ। कोई बढ़िया व्लॉग ऐसा नहीं है, बस बोल ली, कुछ दिखाना होगा वो दिखा दिया। तो लेकिन नए साल से मैं आपको बहुत अच्छे व्लॉग दिखाया करूँगी। कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाया तो नॉलेज बेस कुछ बढ़िया दिखाऊंगी। तो भाई फिर मिलते हैं आपसे। हाँ।